क्वीन बी चैनल पर आप सभी लोगों का वेलकम। तो आज हम लोग दोबारा से वही मंगा को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, यानी कि मैंने पिछली वाले जो मंगा को एक्सप्लेन किया था उसका नेक्स्ट चैप्टर एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, यानी कि सेकंड एपिसोड। तो प्लीज यार एपिसोड शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आए तो प्लीज यार लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ, तुम्हारे भाई को अगर पसंद लगे तो प्लीज यार मेंबरशिप ज्वाइन करना, आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। तो हाँ प्लीज यार वीडियो को शेयर करना, दोस्तों को भी दिखाना। ये सुपर विचट के नाम के एक मनवा है, बहुत अच्छा है। तो खैर बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम लोग एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, अगर आप लोगों ने लास्ट पार्ट को नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, नहीं तो ये पार्ट आप लोगों को समझ में नहीं आ गया तो फटाफट से जाकर अगर उसे देख लो पहले, फिर इसको स्टार्ट करना। तो लास्ट पार्ट में जो है वो ऑलरेडी ऑफिसर यहाँ पर माँ को पकड़ने के लिए आते हैं। खैर उसके बाद दोबारा सीन शिफ्ट होता है। हम लोग ये देख पाते हैं यहाँ पर जो तियनलिन है और ये लेडी वूथ यानी कि लेडी घोस्ट, वो दोनों यहाँ पर बैठ कर जो है न्यूज देखने लगते हैं। वहीं पर न्यूज में यही बताने जा रहा है कि यहाँ पर जो मिस्टर मा नाम के एक बंदा है जो कि मेडिकल यूनिवर्सिटी की एक ट्यूटर है, उसने बहुत सारे फीमेल स्टूडेंट को ऐसे मार डाला है, तो उसे जो है अरेस्ट कर लिया है रिसेंटली। और जैसे ये सुनते हैं तो वे घोस्ट कहने लगते कि आखिरकार ये जो मेरे रेवेंज है वो फाइनली कंप्लीट है। और तभी वो अचानक से एक परी जैसी है बदल में जाते, एक लड़की में बदल जाते हैं और फिर कहने लगते हैं कि यानी कि तियनलिन को बताने लगते हैं कि मैं आपकी जो यहाँ पर काऊ और हॉर्स बन के आपकी हर टाइम सेवा करना चाहता हूँ मास्टर। तो तभी इधर तियनलिन बदल रहे, देखो मैं यहाँ पर कुछ एंटी क्यूब जो है चूज करूंगा और उसके बाद तुम डिफेंस को देख पाओगे। और तभी ये सुनते ही भी ये लड़की भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहती कि अच्छा मैं भी ट्राई करना चाहूंगी। खैर उसके बाद दोबारा से सीन शिफ्ट होता है। ये पर तियनलिन जो है बहुत सारे सामान को ले आता है। तो उस चीज को देखकर ये लेडी बताने लगती, ये लड़की कहने लगती है कि आप एंटी क्यू को ढूंढने के लिए यानी कि खरीदने के लिए क्या क्या चीज को इस्तेमाल करते हैं। तो तियनलिन बताता है कि हाँ तुम अभी 1 मिनट के अंदर ही समझ जाओगे। और फिर हम लोग वहाँ पर बहुत सारे सामान को देख पाते हैं और तियनलिन जो है अपने मोबाइल से इन सारे सामानों को स्कैन करने लगता है। और ये देखते ही ये लड़की जो है वो कहते हैं कि अच्छा वाह मास्टर, आप बहुत ज्यादा अमेजिंग है, आप इस तरह से करते हैं। तो वहीं पर तियनलिन जो इन सारे चीजों को स्कैन करने लगता है और इन चीजों का कीमत भी अच्छा खासा निकलने लगता है। और तभी अचानक से तियनलिन का हाथ जो उस लड़की के डैश पर लग जाता है। यहाँ पर मैं बता नहीं रहा हूँ किस जगह पर लगा है, आप लोग देख लो। और तभी यहाँ पर इस चीज को सेंस करती यहाँ पर तियनलिन सोच लेती अरे बाप रे ये तो कितनी ज्यादा सॉफ्ट है। और तभी अचानक से ये लड़की रोने लगती है, कहने लगती मास्टर आप भी तो यहाँ पर बुरे निकले। और तभी ये सोचते तियनलिन बताते अरे नहीं तुम गलत समझो, मैं मतलब मेरा गलती से ये सब कुछ हो गया है। और उसके बाद वो जो है सीन शिफ्ट होता है अपने इन्वेंटरी को खोल कर, यानी अपने मोबाइल की इन्वेंटरी को खोल पर वहीं पर बहुत सारे कुछ सामान को देखता है। तो वहां से जो है एक पिल को प्रैक्टिसिंग पिल को खरीद लेते हैं। और फिर वो यही कहता है कि मुझे अब यहाँ पर अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ प्रैक्टिस करना होगा। और जब वो ऐसे कल्टीवेशन करता है तभी उसके जो ये कल्टीवेशन पीरियड है वो 5th लेवल तक पहुंच जाते हैं। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। इधर जो कियन है वो जो तियनलिन को बताने लगते है कि तियनलिन आज हम लोग कुइशिंग जाएंगे, आज वहाँ पर जो है एक ज्वेलरी एग्जीबिशन होगा और वहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए हम लोग को जेडाई की एक बैच चाहिए होगा। लेकिन ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है कि ये जो गो यू है वो अभी भी बहुत ज्यादा पागल होकर रखा है, तो इसी वजह से वो उसे अभी भी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है उसके ऊपर। तो ये सुनकर तियनलिन बताएगा डोंट वरी वो ठीक है। और तभी यहाँ पर तियनलिन को कुछ सेंस हो जाता है कि किसी ने मतलब कोई जो है उन लोगों को फॉलो कर रहा है, क्योंकि वो अभी कल्टीवेशन कर रहा है, तो इसी वजह से वो उस चीज को वो फील कर पाता है। और वो ये सोचता है कि क्या ये ऑफिसर मी है। और तभी अचानक से इस कार में ऑफिसर जो मी होता है वो छींकने लगते हैं। वो ये सोचते हैं कि मुझे अचानक से ऐसी छींक क्यों आ गई, क्या कोई यहाँ पर मेरे बारे में बुरा भला सोच रहा है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। वो लोग जिस जगह पर आना चाहते थे उस जगह पर चले आते हैं। वहां पर आते ही सभी लोग उसे देखते ही यानी कि तियनलिन को देखते बदल लगते हैं कि मास्टर चू यहाँ पर आ गए हैं, मास्टर चू से हम लोग सीखेंगे। और यहाँ पर ये दोनों भी चले आते हैं, यानी कि ऑफिसर मी और उसके साथ और एक बंदा था। वो कहते हैं कि इसके ऊपर नजर रखना। और तभी इधर जो तियनलिन है बहुत सारे पत्थर को देखने लगता है और ये चीज छुप कर से एक ऑफिसर भी देखने लगता है। और वो देखकर मैंने ये सोच ली थी कि अभी इस टाइम में यानी कि प्रेजेंट में चू तियनलिन जो है इतनी ज्यादा स्पेशल नहीं है, डिपेंड करेगा उसके रिजल्ट के ऊपर कि वो कैसे पीक करते हैं। और तभी इधर तियनलिन समझ जाता है कि वो लोग उसे देख रहे हैं और वो यही सोचता है कि लेकिन मेरा यहाँ पर कोई भी इन लोगों के लिए परवाह नहीं। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। वो जो एक पत्थर चुनकर कटने के लिए दे देता है और ये आदमी जो उसे देखने लगता है वो यही सोचता है कि अगर चू तियनलिन यहाँ पर एक अच्छे जेडाई को प्रोडक्ट को चुनते हैं तो शायद उसके पास कोई सीक्रेट तो होगा ही। आफ्टर ऑल लाख इतनी बार तो साथ नहीं देगा। और जैसे यहाँ पर पत्थर को करते हैं भाई अच्छा सभी लोग बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। वो लोग कहने लगते हैं कि मास्टर इज मास्टर सचमुच बहुत बड़ा है कि उसने एक रेड जेट को चुना है और ये रेड जेट बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल और ब्राइट है। और ये आदमी ये देखकर सोच लगती है कि क्या ये सचमुच कोई इंसिडेंट है। और दोबारा से यहाँ पर जो चूचा है वो और एक पत्थर को काटने के लिए देते हैं और जैसे इस पत्थर को काटते हैं भाई सभी के सभी लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और चिल्लाकर सभी लोग ये कहते हैं कि अपने अपने सभी लोग आगे खेलो, क्योंकि हम लोग अपनी लाइफ टाइम में सबसे ज्यादा वंडरफुल स्टोन को देखे हैं। ये एक ग्लास जेट है, प्योर कलर अट्रैक्टिव ग्रीन। और तभी देते कियन खुश होकर जो है तियनलिन को गले लगा देता है, कहने कि तियनलिन तुम सच में बहुत ज्यादा बेस्ट हो, मैं श्योर हूँ कि हम लोग इस एग्जीबिशन को जीत जाएंगे। और ये आदमी मन में सोच रही थी, ये देख
देखकर ऐसा लग रहा है ये लड़का कोई ऑर्डिनरी पर्सन तो नहीं है। और फिर वो जो है यहाँ पर ऑफिसर मी को बताने लगते कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस रखना। इधर ऑफिसर मी यही सोच लेते कि ये बच्चे सचमुच ठीक है क्या, हमें उसे याद दिलाना चाहिए। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है यहाँ पर जो तियानलिन अपने घर में बैठकर अपने लैपटॉप में अपने अकाउंट को जब चेक करता है, वो वहां पर 8 मिलियन देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो ये कहने लगती कि अरे बाप रे 8 मिलियन, ये तो बहुत बढ़िया है और मैं भी अभी फ्री हूँ तो मैं अभी घर जाना चाहूंगा, लेकिन मैं घर के लिए कैसा गिफ्ट को प्रिपेयर करूँ। खैर उसके बाद दोबारा से सीन शिफ्ट होता है। वो बस पर जाते हुए ये सोच रही थी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये दिन इतनी ज्यादा जल्दी आ जाएगा। और दूसरे सीन में हम लोग ये देख पाते हैं कि जो ऑफिसर है वो लोग उस वीडियो फोटोज को देख पाते हैं जहाँ पर घू जो है वो पागल की तरफ हो गया था। वो वीडियो फुटेज जहाँ पर वो लोग लोहे के आयरन को देखा, मतलब एक आयरन को देखा था, तो वो लोग उस वीडियो को फोटोज को जब देखता है जो एक टाइल्स बन यहाँ पर जलने लगता है, तो उस सीजन को वो लोग पॉज करने कहता है और फिर बड़ा धीरे धीरे बड़ा करता है। तो वहीं पर वो लोग जो है एक टाइजोस्ट को भी पकड़ कर लाते हैं। तो उनमें से एक ऑफिसर बताता है कि टाइजोस्ट माँ आप क्या सोचते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो ये टाइजोस्ट ही बताने लगते हैं कि मुझे लगता है कि उसने चेंज ऑफ का क्रम के वजह से ये आयरन मैन हुआ है। तो तभी ये ऑफिसर बताता है कि टाइजोस्ट माँ क्या आप इस सिंबल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सुनते ये टाइजोस्ट माँ बताने लगते कि क्या पुलिस ऑफिसर आप मेरे साथ जब मजाक कर रहे हैं, क्योंकि ये एक एशियन बुक है और मैं इस चीज को पहले कभी भी देखा तक भी नहीं। मैं बहुत सालों से जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ यहाँ पर मैं अपने शरीर को बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर सचमुच इस सिंबल को कोई भी ड्रॉ कर पाएगा तो मैं उसे अपना गुरु टीचर मानूंगा। तो ये बातें सुनकर ये ऑफिसर मन में सोच लेते कि मुझे लगता है कि इस चीज में मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया है और फिलहाल जो इस टाइम पर जो टू तियानलिन के साथ कोई लेना देना नहीं है। और फिर वो किसी को फोन करके यही बताता है कि उसे मॉनिटर करना बंद कर दो। और इधर जो ऑफिसर मी है वो यही सोच लेती है फॉर्चुनेटली यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं उसके बारे में इतनी ज्यादा चिंतित क्यों हो रहे हो। और इधर ये टाइजोस्ट माँ सोचने लगता है कि मुझे इस बात से डर है कि यहाँ पर कोई सीक्रेट है। और दूसरे सीन में हम लोग यानी कट सीन में देख पाते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग जो है तियानलिन को फॉलो करने लगता है। वो लोग यही सुनता है कि मिशन उन लोगों को छोड़ने के लिए कहा जाता है और वापस जाने के लिए कहता है। और तियानलिन कहने लगता है कि फाइनली मैं जो है वापस आ गया हूँ। और वो चिल्लाकर कहने लगती है कि डैड मॉम मैं घर वापस आ गया हूँ। तो तभी ये चीज उसे देखते उसके पापा बताने लगते हैं तियानलिन तुम तो बहुत ज्यादा जल्दी घर वापस आ गए हो। तो भाई तियानलिन बताता है कि मेरा जो बॉस है वो बहुत ज्यादा अच्छे है, तो इसलिए उसने मुझे कुछ दिनों के लिए छुट्टी दे दी है। तभी उसके मॉम बताने लगते कि तियानलिन तुम काम से बहुत ज्यादा थक गए होगे, तुम्हारा बॉस तुम्हें कैसे ट्रीट करते हैं। तो तभी तियानलिन बताने लगता है कि मेरा जो काम है वो थका देने वाला काम नहीं है और यहाँ पर जो मेरे बॉस है वो बहुत ज्यादा अच्छे है। बाय द वे मैंने आपके लिए कुछ गिफ्ट लाया है। और फिर वो एक बक्सा देकर कहता है कि चलिए इसे देखिए और देखिए कि कैसा लगा है आपको। तो उसकी मॉम ये चीज देखते तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है कि ये तो एक सोने की नेकलेस है, इसके तो बहुत ज्यादा कीमत होंगे। तो तभी तियानलिन बताया कि आपको कैसा लगा मॉम। तो तियानलिन की मॉम बताने लगती है कि तुमने जो है अभी अभी काम पे शुरू किया है, ये तो बहुत ज्यादा पैसों की बर्बादी है। तो तियानलिन बताता है कि देखिए मैं ये अपना पैसा फैमिली के लिए ही बनाता हूँ। और इधर तियानलिन के पापा इन दोनों को ऐसे बातें करते हुए देखकर सोच लेती कि क्या मेरा बेटा जो है मुझे भूल गया है। तभी तियानलिन उसके पापा के पास चले जाते हैं और जाकर कहते कि पापा चिंता क्यों न करना है, अब मैं आपके लिए भी गिफ्ट लाया हूँ। और तभी यहाँ पर अचानक से एक बंदा जो है मिस्टर चू के नाम पे एक डिलीवरी लेकर आता है और फिर वो यहाँ पर उसे सिग्नेचर करने के लिए बताता है। और जैसे वो यहाँ पर उस गिफ्ट को खोलता है, खोलने के साथ द्वार पर वो एक लैपटॉप दिखता है। और तभी तियानलिन बताने लगती है कि आपके पास जो पुराना लैपटॉप है उससे कहीं गुना ज्यादा ये अच्छा है डैड, आप यहाँ पर खेल सकते हैं। और तभी ये चीज देखते हैं उसके पापा भी बहुत ज्यादा खुश होकर उसे शाबाशी देने लगते हैं, कहते हैं कि मेरा बेटा मुझे जानता है कि मुझे गेम खेलना कितनी ज्यादा पसंद है। तो वो लोग जैसे ही वहाँ पर बातें करने लगते हैं तभी दरवाजा खोलकर वहीं पर और एक बंदा मतलब लड़का आता है जो कि तियानलिन को देखते बदलने लगती है कि ब्रदर आप वापस आ गए हैं और इसका नाम है तियानजिंग। और वो उसे देखते ही एकदम कूद पड़ते हैं, उसकी गोद पे उठ जाते हैं। और तियानलिन उसे बताने लगता है कि तियानजिंग मैंने जो तुम्हारे लिए एक बाइक खरीदा है, तो तुम अभी नया स्कूल में नया कार को लेकर जा सकते हो। और ये सुनते उसके भाई भी उसे चुम्मा देने लगते, कहते कि थैंक यू ब्रदर। और फिर तियानलिन मन मन यही सोचने लगती कि यहाँ पर जो ताइजिंग है वो यहाँ पर मेरा जो ओल्ड कार है उसे चलाता हुआ वो स्कूल पर जाते हैं। वहाँ पर स्कूल में जाने के सभी लोग बहुत ज्यादा हंसते हैं, उसकी क्लास में उसकी मजाक उड़ाते हैं। उसने मुझे ये चीज पहले कभी भी नहीं बताया था, लेकिन एक्सीडेंटली मुझे ये चीज पता चल गया था। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वो लोग यहाँ पर खाने के टेबल पर बैठ कर बहुत ज्यादा बातें करने लगता है, मजे भी करने लगता है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देख पाते हैं कि उसकी जो भाई है यानी कि तियानजिंग वो अपनी साइकिल लेकर वापस आ जाते हैं और तियानलिन खाना बनाते हैं। तभी उसकी भाई कहता है कि मैं वापस आ गया हूँ। और तभी उसके चेहरे को देख कर यहाँ पर तियानलिन बताता है कि क्या मैटर हुआ, तुम्हारे चेहरे पर हीट कैसे लगा है। और तभी उसकी भाई बदलेगी यानी कि तियानजिंग बदलेगी ब्रदर मैं ठीक हूँ। तभी तियानलिन ही कहता है कि देखो अगर तुम्हारे साथ कुछ भी हुआ है तो मुझे बता सकते हो, तो मैं तुम्हारे लिए कोई डिसीजन दे सकता हूँ तुम्हें। तभी ये जो तियानजिंग है वो कुछ भी नहीं कहते हैं। हम लोग उसके साइकिल के टावर पंचर देखते हैं। तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पर जो है तियानलिन वो उसके पापा के पास जाते हैं, जाता बताता है कि डैड तियानजिंग को पीटा गया है, क्या
आप जानते हैं कि किस वजह से ये हो सकता है? तो ये सुनते उसके पापा बताते हैं कि हाँ, इसके बारे में मैं क्या बताऊं, प्रोबेबली ये लिंग मी के वजह से हो सकता है, जो कि उसकी और उसके बाद ये टियन लिन उसके पापा को यही कहता है कि ये ली मिंग के साथ क्या हुआ है। तो उसकी पापा बहुत ज्यादा निराश हो जाता है और निराश होकर यही जवाब देता है, ये जो ली मिंग है वे ली यू गोलियन की बेटे है, जो कि स्टील वर्कर्स और कंट्री आयरन की बॉस है। उन लोगों के पास बहुत सारे पैसा भी है और इसी वजह से वो अपनी क्लासमेट की बोली करता है, ये जितनी भी सारे क्लासमेट होता है। और ये सुनते ही तो टियन लिन और भी ज्यादा भड़क जाता है। वो ये बताने लगते है कि उसने टियन जिंग को है मारा है, हम लोग उसे ऐसे नहीं जाने दे सकते। तो उसके पापा सुनकर बताने लगते हैं कि देखो उन लोगों के पीछे बहुत बड़े बड़े ग्रुप है और मैंने तो ये भी सुना है कि उन लोगों का कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से भी है। तो ये सब कुछ बातें सुनकर टियन लिन समझ जाता है कि उसके पापा डर रहे हैं, तो वो भी समझ जाते हैं। तो उसके पापा उसे समझाने लगते हैं, देखो इतनी ज्यादा आवेगी मत बनो। तो उसके बाद वो सीधा कहते हैं कि ठीक है, मैं टियन सिंह के साथ बात करता हूँ। खैर उसके बाद वो जो है टियन सिंह के पास चले जाता है और जाकर बताता है कि टियन सिंह देखो, तुम अपने ब्रदर को सब कुछ बता सकते हो क्योंकि तुम्हारा ब्रदर का ज्यादा एक्सपीरियंस है तुमसे। और तभी उसकी जो भाई है टियन लिन की भाई, वो रोने लगता है। वो यही बताता है कि ली मिंग मेरे बाइक को देखकर वो बहुत ज्यादा चलता है, तो इसी वजह से उसने जो मेरा टायर को भी कट दिया है और फिर उसने मुझे पेटा भी है। लेकिन ब्रदर आप यहाँ पर इतनी ज्यादा आवेगी मत बनिए, हम लोग उसे गुस्सा उकसा नहीं सकते हैं, मैं ठीक हूँ। तो ये सुनकर चूतिया लिन बताता है कि ठीक है तुम जल्दी स्कूल चले जाओ। और उसके बाद वो जब स्कूल चले जाता है तो भी हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर जो टियन लिन है वो गुस्से में आ जाता है। वो यही सोचता है कि तूने जो है मेरा ब्रदर को बोली किया ली मिंग और ली गोलिन, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम लोग भी कितनी ज्यादा अच्छे हो। और फिर वो अपनी एक टाइल्समैन को इस्तेमाल करके वो सीधा यहाँ पर इनविजिबल बन के उसकी स्कूल तक पहुंच जाते हैं। वहां पर जाके स्कूल में वहां पर सीट वेट को देखकर ही कुछ सोचने लगता है कि इस जगह के सीट बहुत ज्यादा अच्छे हैं, पैसा क्या ना कुछ कर सकते हैं। और फिर वो जो है सीधा उस ली मिंग के करीब चले जाते हैं और वहां पर जाते वो देखता है कि ली मिंग अपनी मोबाइल पर वो टपाटप के वीडियो देखने लगता है, यानी कि अश्लील फोटो वीडियो देखने लगता है। तो ये देखकर टियन लिन सोच लगती है अच्छा, तो वो ऐसी छोटी उम्र में इतने सारे चीज को देख रहे हैं, ऐसे ऐसे मूवी को वो देख रहे हैं, तो वो उसे जो है अक्सर शिक्षक नहीं दिया गया है, तो उसे अच्छे से एडुकेटेड करना होगा। और फिर वो उसे सबक सिखाने के लिए उसके जो हेडफोन का वायर होता है तार वो खींच लेता है और भाई अचानक से उसकी क्लासरूम में वही शब्द जो हम लोग अक्सर सुनते हैं, तो वो जो है सारे स्कूल में के क्लासमेट सुनने लगता है। तभी उसके टीचर गुस्सा हो जाता है, कहते हैं कि ली मिंग तुम खड़े हो जाओ और तुम इस क्लासरूम में क्या कर रहे हो। और फिर वो ली मिंग को जो है स्कूल के मतलब क्लासरूम के बाहर जाने के लिए कहते हैं। तो उसके बाद ली मिंग क्लासरूम के बाहर जाने लगता है और तभी टियन लिन उसे पीछे से एक किक मारता है और इसी वजह से वो वहीं पर गिर जाता है। और वो जो बंदा होता है ली मिंग, वो पीछे उसकी और एक दोस्त रहता है, उसे वो डाउट करता है। वो कहते हैं कि तुम्हारा हिम्मत कैसा हुआ कि तूने मुझे किक मारा। तो बंदा डर जाता है, वो बंदा बताने लगता है कि नहीं मैंने सचमुच ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और उसके टीचर ये बताने लगते कि तुम क्या कर रहे हो ली मिंग, जल्दी से जल्दी खड़ा हो जाओ। और ली मिंग उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है, यानी कि उस टीचर के ऊपर। वो बताने लगते हैं कि यहाँ पर आपका कोई भी बिजनेस नहीं है, तुम बहुत ज्यादा शेमलेस हो, यहाँ पर केयरफुल रहो, नहीं तो मैं अब तुम्हें अपने पापा को बताकर यानी कि डैड को बताकर तुम्हें स्कूल से निकलवा दूंगा। और यहाँ पर चूतिया लिन भी ये सुनकर कहने लगता है अच्छा ऐसा बात। और तभी वो उसे खींचकर और एक थप्पड़ मारता है और वो वहां पर नीचे गिर जाता है। वो सोच लेती है कि इस अर्थ में क्या हो रहा है। और स्कूल के मतलब क्लासरूम के सारे बच्चे लोग वहां पर शांत बैठे रहते हैं। और तभी यहाँ पर टियन लिन उसके हाथ को पकड़ता है, यानी कि ली मिंग के हाथ को पकड़कर खुद ही के गल में खुद ही को मारने के लिए देता है। और स्कूल के सारे बच्चे लोग इस चीज को देखकर हंसने लगता है। और तभी टीचर उसे देखकर ये सोच लेती है कि उसकी जो है मेंटलिटी कोई प्रॉब्लम हुआ है। तो वो ही कहते कि तुम लोग इसे पकड़ लो, मैं उसकी पेरेंट्स को अभी बुलाता हूँ। और तभी ये सुनते टियन लिन सोच लेते अच्छा, तो मैं अभी देखना चाहूंगा कि उसकी पापा कैसा है, मैं उसे भी एक सबक सिखाऊंगा। और उसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर जो ली मिंग है उसे कुछ क्लासमेट पकड़ कर रखा होता है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देख पाते हैं कि वहाँ पर ली मिंग की फादर भी चले आता है। वो आते गुस्से में इन सारे बच्चों को कहने लगता है कि हे तुम लोग जल्दी से जल्दी मेरे बेटे को छोड़ दो। और उसके बाद वो उसके बेटे के करीब आकर बताने लगते हैं कि बेटे के तुम ठीक हो। और तभी उसके पीछे तो यहाँ पर टियन लिन भी होते हैं। यहाँ पर टियन लिन उसके हाथ को पकड़ कर यानी कि ली मिंग के हाथ को पकड़ कर उसके पापा के मुंह पे एक बहुत जोरदार का पंच मारता है। और तभी उसके पापा को तो ये चीज बहुत ज्यादा बुरी तरीके से लगता है। उसके पापा बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं उसके ऊपर और कहने लगते हैं कि ली मिंग क्या तुम पागल हो गए हो, मैं तुम्हारा पापा हूँ। और तभी यहाँ पर ली मिंग रोने लगता है। वो ये बताता है कि पापा मैं सचमुच ये नहीं कर रहा हूँ। और तभी हम लोग ये देख पाते हैं यहाँ पर जो टियन लिन है उसके पापा के पैर में एक लात मारता है और तभी उसके पापा भी वहां पर नीचे गिर जाता है। और तभी उसके पापा उठकर ये बताने लगते हैं कि हे मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ, ये कौन कर रहा है, अगर हिम्मत है तो
सामने आ जा। और तभी तियानलिन जो है दोबारा से यहाँ पर ली मिंग के ऊपर हमला करता है, यानी कि धक्का मारता है और सीधा ली मिंग उसके पापा की गोद में जाकर बैठ जाता है। और उसके पापा ये चीज देखकर और भी ज्यादा गुस्सा होकर कहने लगती है, क्या मैंने तुम्हें यहाँ पर बिना खाए बड़ा किया है, तुम मुझे मारने की क्यों कोशिश कर रहे हो। और ली मिंग यहाँ पर रोने लगता है और कहने लगती है, डैड मैं सचमुच आपको मारने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, या मैं नहीं हूँ। और तभी हम लोग ये भी देख पाते हैं कि तियानलिन उसके हाथ को दोबारा से पकड़कर उसके पापा को बहुत ज्यादा जोरदार से पंच मारने लगता है। और यहाँ पर तो वो लोग देख पा रहे हैं कि तियानलिन उसके पापा को मार रहे हैं और उसके पापा चिल्लाने लगता है कि क्या तुम पागल हो गया हो। और यहाँ पर जो ली के फादर है वो इस टीचर को बनने लगते कि हे कमीना, क्या तू नहीं देख पा रहा है क्या हो रहा है, क्या तू मुझे थोड़ा सा भी मदद नहीं कर सकता है। और तभी ये टीचर बताने लगते कि सभी लोग पीछे हट जाओ और मिस्टर ली हम लोगों का इतना हिम्मत नहीं कि हम आपको जाकर यहाँ पर पकड़े। और फिर कहते हैं कि मैं आपको मदद करने के लिए पुलिस को फोन करता हूँ। और मिस्टर ली भी चिल्लाने लगते कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है, जल्दी कर और 120 पर फोन कर। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वहाँ पर पुलिस भी चले आता है। पुलिस आते ही यहाँ पर जो ली है उसे मतलब अरेस्ट कर लेते हैं। और वहीं पर मेंटल हॉस्पिटल के लोग भी चले आते हैं। वहाँ पर जो ली है वो चिल्लाने लगती है कि डैड मैं पागल नहीं हुआ और मैंने ये सब कुछ नहीं किया है, मुझे जाने दो। और जब ये लोग कहने लगते हैं कि तुम्हें जो है मेंटल हॉस्पिटल पर जाना चाहिए। और एक बंदा कहता है कि देखो अगर तुम ऐसे बीमार नहीं हो तो तुम अपने फादर को कैसे मार सकते हो, बेहतर होगा कि तुम्हें चेक किया जाए। इधर तियानलिन वो ये कहता है कि ये तो बस शुरुआत है। और इधर हम लोगों को क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। वहीं पर हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर जितने भी सारे स्टूडेंट होता है वो लोग बहुत ज्यादा खुश में रहते हैं। तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग मिस्टर ली को जो है हॉस्पिटल पर देखते हैं। वहीं पर एक आदमी आता है जिसका नाम है मिस्टर चेन, वो उसे देने के लिए आता है कुछ फ्रूट वगैरह वगैरह। तो मिस्टर ली उसे देख के बता लेते हैं कि आप यहाँ पर क्यों है और मेरा बेटा जो है आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। और तभी ये सुनते मिस्टर चेन बता रहे कि अरे नहीं ये तो छोटा सा मामला है, तुम अपना ध्यान रखना। और ये कहते वो वहां से निकल जाता है और चेन यहाँ पर तियानलिन भी उस जगह पर पहुंच जाते हैं। तो तियानलिन सोच लेते अच्छा तो ब्रेस ट्रैकर यहीं पर आ गया है। और फिर वो उसके पीछा करते हुए उसकी कंपनी तक पहुंच जाते हैं। और वहां पर जाने के साथ साथ वो आदमी यानी कि मिस्टर चेन जब अपनी कंप्यूटर खोलता है तो यहाँ पर ये चीज जो है तियानलिन भी देखने लगता है। तो तियानलिन से देखकर सोच लगते अरे बाप रे, ये कंपनी का चेयरमैन तो इतने भी ज्यादा बिजी नहीं क्यों नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पर गेम खेलता है। उसके बाद वो जो है अपनी कंप्यूटर में एक फोल्डर को ओपन करता है और जैसे वो वहाँ पर एक फोल्डर को ओपन करता है वो उसके साथ और एक लड़की के वहाँ पर तस्वीरें कुछ वीडियो वगैरह वगैरह आते हैं। और इस चीज को देख कर इधर तियानलिन सोच लगते अरे बाप रे ये तो सचमुच बहुत ज्यादा हॉट आई है, ये पिक्चर तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो उसके बाद ये जो चेयरमैन है वो ये कहता है वो वहां से चले जाता है कि मैं अपनी बेबी को मिस कर रहा हूँ। और जब इस मौके का फायदा उठाते ही यहाँ पर तियानलिन जो है अपनी पेन ड्राइव को वहाँ पर लगा देकर वो वहां से जो है उस फोल्डर को कॉपी करने की कोशिश करता है। और तभी अचानक से एक अलार्म जैसा कुछ बजने लगता है। वो उसके बाद उसे पुल आउट कर लेते हैं यानी कि खींच लेते हैं और फिर उसके जान पे जान आता है। और फिर वो ये सोचता है कि ये एक फेक अलार्म है। और फिर वो ये सोचता है कि क्यों ना ये ऑफिस पर ही है तो बेहतर होगा मैं इसे अपलोड कर दूं। और फिर वो उस चीज को जो अपलोड कर देता है। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग मिस्टर चेन को एक क्लब में देखते हैं जहाँ पर वो कुछ लड़कियों के साथ यहाँ पर मजाक कर रहे थे। और कुछ आसपास के लोग यहाँ पर मिस्टर चेन को देखकर ये सोचने लगता है कि मतलब कहने लगते हैं कि ये तो वही आदमी है, क्या वो नहीं जानता है कि वो किस प्रकार से मरने वाला है। और उसके बाद यहाँ पर जो मिस्टर चेन है वो एक लड़की को लेकर वहां से रास्ते से जा रहा होता है। तभी अचानक से उसके सामने कुछ पुलिस ऑफिसर चले आता है। तो वो मिस्टर चेन पुलिस ऑफिसर को देखकर कहने लगती है कि हे तुम लोग यहाँ पर मेरे रास्ते के सामने क्या कर रहे हो, क्या तुम लोग नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ। और तभी इनमें से एक ऑफिसर बताने लगते हैं कि चेयरमैन चेन देखिए आपके ऊपर जो है करप्शन और भी उसका जो है सस्पेक्टेड है, तो प्लीज आप हम लोगों के साथ ब्यूरो आ जाइए। और ये सुनते ही तो मिस्टर चेन गुस्सा होकर उन लोगों को मारने के लिए आता है। कहते हैं कि तुम लोग की हिम्मत कैसे हुआ कि तुम लोग मुझे इंसल्ट कर रहे हो। तभी ये पुलिस ऑफिसर उसके हाथ को रोक कर उसे पकड़ लेता है और फिर कहते लगते हैं कि ये सब कुछ एविडेंस जो है आपने जितने भी सारे क्राइम किए हैं वो इंटरनेट पर है, आप यहाँ पर पागल हो जाएगा, बेहतर होगा आप ये सब कुछ ना कीजिए ना मरने के लिए। और तभी इधर मिस्टर चेन वो ये सोच लगते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, तियानलिन के मॉम डैड बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। वो लोग यही सोच लेते हैं, कहने लगता है कि मुझे नहीं पता है कि इतनी ज्यादा कौन पावरफुल है कि यहाँ पर चेन यंगिंग है वो भी नीचे आ गया है और लीमिंग भी यहाँ पर स्कूल को छोड़ दिया है। तभी यहाँ पर तियानलिन की मॉम भी ये सुन के बताने लगता है कि हाँ ये भी बहुत ज्यादा ये बहुत ज्यादा एडमिरेबल है। तो तियानलिन मन में सोच लेती है कि मुझे नहीं पता है कि मेरे पेरेंट्स को जब इस बारे में पता चलेगा कि ये मैं हूँ कि कौन, मतलब वो लोग कैसा रिएक्शन देगा। उसके बाद तियानलिन के फादर तियानलिन की मॉम को ये बतलाए कि देखो ये पर जल्दी करो और अपना खाना खा लो और उसके बाद एक अच्छा सा ड्रेस पहन लो, क्योंकि हम लोग पहली बार हम लोगों की बेटे की कंपनी में जाएंगे तो हम लोग अपना चेहरा नहीं खो पाएंगे। तो ये सुनते उसकी माँ भी कहने लगती है। उसके बाद सीन शिफ्ट हम लोग देख पाते हैं कि वो लोग बास पे चढ़ के वहाँ पर जाने लगते हैं। यहाँ पर तियानलिन की मॉम बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है कि वो पहली बार उसकी बेटे की कंपनी पर देखने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर उसके हस्बैंड बतलाते कि शांत हो जाओ। कहते हुए अचानक से उन लोगों के कार के सामने यानी कि उन लोगों के बस के सामने एक कार आ जाता है। तो उसके बस ड्राइवर कहने लगती है कि ये क्या मैटर है, फॉर्चुनेटली मेरा
मेरा आंखें ऑन था, इसी वजह से मैंने एकदम सडन ब्रेक लगा पाया। और वो जैसे ही दरवाजा को खोलता है तभी अचानक से उसके मतलब उस ड्राइवर के ऊपर कोई बंदूक तान देता है। और ये सारे के सारे डाकू होता है जो लोग रॉबरी करने के लिए यहाँ पर आता है। और वो लोग यहाँ पर बस के अंदर घुस कर मतलब कि सब लोग अपनी हाथ जो है अपने सर के पीछे ला दिए और ऐसे भागने की कोशिश भी मत करना, यहाँ पर हम लोगों के आके तुम लोगों के ऊपर होगा। और ये फिर बस के अंदर जो लोग जो है वो लोग चिल्लाने लगता है बहुत ही जोर से। और इधर तियालिन कहने लगती है कि पापा आप लोग डरिए मत, मैं यहाँ पर हूँ। और तभी एक यहाँ पर गुंडा यानी कि डाकू बताने लगते है देखो जो कोई भी यहाँ पर चिल्लाने की और बातें करने की भी कोशिश करेगा मैं वहाँ पर उसे शूट कर दूंगा। और फिर कहते हैं कि यहाँ पर चलो अपना अपना जल्दी से वैल्यूएबल चीज को डाल दो, जल्दी करो नहीं तो मैं मार डालूंगा। और फिर सभी लोग डर के मारे उन लोगों के पास अपना कीमती सामान जो है वहाँ पर डिलीवरी करने लगता है। और इस चीज को देखकर यहाँ पर तियालिन सोचने लगता है कि ये लोग तो प्रोबेबली मुझे हार्ट चोट नहीं पहुंचा सकते, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर मेरे पेरेंट्स को सेफ्टी के लेकर और बाकी सारे जो पैसेंजर इन लोगों की सेफ्टी को लेकर है। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि उन लोगों के पास अभी इस समय गन है। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वो लोग कैसे सभी लोगों का चीज को यहाँ पर ले लेते हैं। और इनमें से एक डाकू बताने लगते हैं किसको भाई किसी का भी हिम्मत नहीं के सामने आया। और तभी इधर तियालिन उन लोगों के बातें सुनकर कहने मतलब सोचने लगते हैं कि हाँ मैं तुम लोगों को बाद में दिखाऊंगा कि मेरा स्ट्रेंथ कितना है। और फिर ये डाकू लोग इन सारे लोगों को कार से उतारने के लिए कहते हैं और फिर ये सभी लोग बस से उतार जाते हैं। और तभी यहाँ पर तियालिन जो है उसकी मॉम और डैड को बताने लगते हैं कि मॉम एंड डैड आप लोग आपका खुद का प्रोटेक्शन कीजिएगा। और ये सुनते उसके पापा बताने लगे कि हे तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, देखो इतना ज्यादा आबे की मत बनो। और तभी इधर तियालिन सोच रही थी कि अभी समय आ गया है इन लोगों को हम्बल बनाने का। और तभी तियालिन एक तो बहुत ही ज्यादा स्प्लैश की स्पीड में जाकर उन लोगों को मारने लगता है। और ये लोग कहने लगते हैं अरे बाप रे ये कैसा स्पीड है, क्या ये कोई इंसान है। और यहाँ पर जो तियालिन है इन लोगों का हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब होता है और उन लोगों के गन वन सब कुछ छीन लेता है। खैर कुछ समय के बाद वहाँ पर पुलिस आते ही इन लोगों को अरेस्ट कर लेता है। और जितने भी सारे पब्लिक होता है वो लोग तो बहुत ज्यादा खुश होने लगता है। और वो लोग यहाँ पर इन लोगों को शाबाशी देने लगता है कि ये आप लोगों की बेटा है, आप लोगों ने सचमुच एक बहुत अच्छे बच्चे को जन्म दिया है। और इसी वजह से उसके पापा को तियालिन के ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड महसूस होता है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, तियालिन उसकी मॉम और डैड को उसके ऑफिस तक ले आते हैं और कहने लगती है कि मॉम और डैड ये मेरे जो ऑफिस है जहाँ पर मैं काम करता हूँ। और तभी उसकी मॉम और डैड भी इस कंपनी को देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। वो लोग कहने लगते हैं अरे बाप रे ये तो सचमुच बहुत बड़ा कंपनी है, मेरा बेटा सचमुच यहाँ का क्या मैनेजर है। खैर उसके बाद वो लोग जब अंदर चले जाते हैं और तियालिन को देखते सभी लोग कहने लगते हैं हेलो मैनेजर चू आप आ गए हैं। और तभी इधर उन लोगों की मतलब तियालिन के जो मॉम और डैड होता है वो लोग उसके बेटे के लिए बहुत ज्यादा प्राउड महसूस करता है। और तभी यहाँ पर तियालिन बताने लगता है कि मॉम एंड डैड मेरा जो ऑफिस है मतलब ऑफिस वो 5th फ्लोर पर है, वहाँ पर जनरल मैनेजर भी रहते हैं और जनरल मैनेजर यहाँ पर बिगेस्ट लीडर है। और तभी ये सुनते हैं उसकी मॉम डैड तो फिर खुश हो जाते हैं तियालिन तुम सचमुच इतनी बड़े ऑफिस में रहते हो, सचमुच मेरा बेटा बहुत अच्छा है। और उसके बाद वो जो है जनरल मैनेजर के वहाँ पर चले जाते हैं और जाते कहने कि मॉम एंड डैड ये है जनरल मैनेजर शेन कियन। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है ये बहुत ही अच्छे है। और फिर यहाँ पर कियन को उनको भी बताता है कियन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मैं आपकी मतलब मेरे पेरेंट्स को लेकर आऊंगी विजिट करने के लिए और ये लोग मेरे पेरेंट्स हैं। और तभी उसके पेरेंट्स भी ये कब कहने लगते हैं हेलो मिस सेन, थैंक यू कि आपने मेरे बेटे का इतने ज्यादा देखभाल किया है। और तभी ये सुनते हैं कियन बताने लगते अंकल एंड आंटी प्लीज आप लोग मुझे कियन बताइए। और तियालिन ने ये है जो हमारी कंपनी को बहुत ज्यादा मदद की है तो इसी वजह से मुझे आप लोगों को थैंक्स कहना चाहिए। तो ये सुनते उसकी मॉम डैड और भी ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर कियन बताने लगते कि अंकल एंड आंटी आप लोग बैठ जाती है, मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। तो लोग भी कहते हैं कि ठीक है। और फिर वो लोग जब बैठने लगते हैं और तभी उसकी पापा बताने लगते कि तियालिन कियन के साथ तुम्हारा रिलेशन कैसा लगता है, मतलब तुम लोगों को देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि तुम लोगों का बॉस के जैसा रिलेशन है। और तभी ये सुनते उसकी मॉम भी बताने लगते कि हाँ ये कुछ ज्यादा ही तुम लोग पोलाइट हो। और तभी वो बताने लगे तियालिन मॉम एंड डैड आप लोग क्या बकवासें कर रहे हैं, हम लोग से यहाँ पर कलीग जैसे रिलेशनशिप है। और उसके पापा कहते हैं कि नहीं मुझे तो ये बिलीफ नहीं है। और उसकी मॉम बता रही थी कि क्या तुम्हारे बॉस की कोई भी बॉयफ्रेंड है, क्या मैनेजर शेन हम लोग की बहू बन सकती है। और तभी वहाँ पर कियन चले जाती है, आती कहती कि प्लीज आंटी और अंकल ये चाय पी लीजिए। और अंकल और आंटी आप लोग बहुत दूर से आए हैं तो पहले आप लोग यहाँ पर रेस्ट लीजिए, उसके बाद आप लोग यहाँ पर चारों ओर टहलना। तो ये सुनते अंकल आंटी बता रहे कि नहीं हम लोग इतने ज्यादा थके हुए नहीं है और लेकिन आने के समय हम लोगों के ऊपर रबड़ी हुई थी, लेकिन यहाँ पर फॉर्चुनेटली तियालिन इन सारे चीजों को मैनेज किया और उसी टाइम हम लोगों को भी यहाँ पर सेव कर लिए। और ये सुनते कियन भी मानने लगती है इस बात को, बताती है कि हाँ यहाँ पर जो तियालिन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके आसपास जितने भी सारे लोग होते हैं वो लोग सेफ ही रहते हैं। और ये सुनते उसकी मॉम डैड और भी ज्यादा खुश होता है। उसके बाद हम लोगों को पुलिस ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। तो वहीं पर हम लोग उन सारे ऑफिसर्स को देखते हैं, उनमें से वो हेड ऑफिसर कैप्टन बताने लगते हैं कि ये एक फर्जी केस है, यहाँ पर हम लोगों का सारा क्लू जो है निकल गया है। और तभी उधर से कुछ और 2 ऑफिसर जाने लगते हैं, वो लोग आपस में ये बताने लगते हैं कि आज मैंने एक लड़का देखा जिसका नाम है चू, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। उन लोगों ने मतलब यहाँ पर 5 लोग अपनी आर्म के साथ रोबर करने के लिए आया था, लेकिन उसने अकेले में इन सारे लोगों को ढेर कर दिया। और एक बंदा कहता है कि हाँ हमें भी शायद इस चीज का प्रैक्टिस करना चाहिए। और ये चीज जो है यहाँ पर कैप्टन सुन लेता है और सुनते ही वो कहने लगते हैं कि हे तुम दोनों यहाँ पर
पर आ जाओ। और फिर वो दोनों आते कहने लगे कैप्टन हम आप लोगों के लिए क्या मतलब आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो तभी ये कैप्टन सुनते बताने लगे कि तुम लोगों ने अभी अभी क्या कहा। तो वो उनमें से एक ऑफिसर ये बता रही थी कि आज जो है गन के साथ रॉबरी हुआ था। तो वहीं पर एक यंग मैन था जो कि इन सारे 5 रॉबर्स को ढेर कर दिया और सारा का सारा पैसेंजर्स कार में जितने भी सारे लोग हैं वो लोग सेफ है। और तभी ये सुनते यहाँ पर ऑफिसर बताने लगते यानी कि कैप्टन बताता है कि क्या उसका नाम चू तियानलिन है। तो ये सुनते वो लोग भी बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है। वो लोग कहने लगते कि यहाँ कैप्टन आपको कैसे पता। और तभी इधर जो ऑफिसर मी है वो तो समझ जाती है और तभी इधर जो ऑफिसर यानी कि कैप्टन होता है वो ये सोच लेती है कि ये जो गुओ का केस है ये बहुत ज्यादा स्पेशल है और यहाँ पर कोई भी एविडेंस नहीं है, तो शायद हम लोगों को यहाँ पर खुद एविडेंस बनाना। तो उसके बाद ये ऑफिसर मी कैप्टन से ये पूछ लेते कि कैप्टन आप इस चीज को कैसे करेंगे। तो तभी वहाँ पर और एक ऑफिसर होता है वो कहते हैं कि ये चीज आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं जो है उसे अपने कब्जे में ले लूंगा और फिर उसे टॉर्चर करूंगा जिसको कॉन्फेस करने के लिए। अगर वो इस चीज को नहीं मानता है तो फिर मैं तो उसे डायरेक्टली अरेस्ट कर लूंगा। और ये सुनते यहाँ पर कैप्टन बताता है कि हाँ ये बुरा नहीं है, चलो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ कल ये करने का। और तभी जो क्या ऑफिसर मी होते हैं वो बताने लगते कैप्टन ये क्या कुछ बुरा नहीं हो रहा है, लेकिन ये ऑफिसर बताते हैं कि आई एम श्योर कि वो डेफिनेटली वो पर्सन एक घोस्ट है। और तभी ये सुनते कैप्टन बताते हैं कि ठीक है तुम अभी जा सकते हो। और इधर मिस्टर मी को तो कुछ गड़बड़ी लगने लगती है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग इधर चू तियानलिन को देखते हैं जो कि यही सोच लेते हैं कि मैंने अपने माता पिता को जो है पेरेंट्स को घर भेज दी है। और तभी वो जैसे सोचने लगती है कि उसके फोन में जो है ऑफिसर मी के फोन आते हैं। तो वो फोन पर करते ये बताने लगते ऑफिसर मी आपने मुझे कैसे फोन किया, क्या आप मुझे मिस कर रहे थे। तो ऑफिसर मी बताने लगती कि देखो मैं सीरियस हूँ यहाँ पर, अच्छे से बात करो। और उसके बाद ऑफिसर मी उसे सब कुछ बता देते हैं। तो ये सब कुछ बातें सुनकर तियानलिन पता लगी अच्छा ठीक है मैं समझ गया, मैं इस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। और ये कहकर वो फोन को काट देते हैं। और फिर वो यहाँ पर जो तियानलिन है वो कहने लगती कि चलो तुम लोग मुझे आजमाना चाहते हो, ठीक है आजमाओ, मैं तुम लोगों को 1 मिनट में इंसान बना दूंगा। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पर तियानलिन अपने घर पापा चले आते हैं। जब जैसे वो आते हैं वहाँ पर वो घोस्ट लड़की जो है उसके लिए यहाँ पर कुछ ठंडे वंडे ले आते हैं। तो तियानलिन भी उसे शुक्रिया अदा करते हैं। और तभी अचानक से उसके दरवाजे पे कोई नॉक करता है। तो ये चीज को देखते ही तियानलिन कहने लगती कि इतनी जल्दी वो लोग आ गए। और तभी ये सुनते ही वो घोस्ट पता लगते मास्टर आपको पहले से पता है कि वहाँ पर कौन है, बाहर जो है 2 आदमी आए हैं। उसके बाद यहाँ पर तियानलिन जो है दरवाजा खोलता है। खोलते ही इन दोनों को देख कर बता कि अच्छा तुम दोनों मैटर क्या है। और तभी यहाँ पर जो ऑफिसर आते हैं वो बता लगते हैं कि इस दुनिया में तुम कौन हो कि यहाँ पर गुओ यू जो है पागल हो गया है तुम्हारी वजह से। और तभी यहाँ पर तियानलिन ये सुनते बताने लगते हैं कि देखो ये जो दिमाग है एक अच्छा चीज है, लेकिन ये पेटी है कि तुम्हारे पास ये चीज नहीं है। और ऑफिसर तो ये बात सुनते गुस्सा हो जाता है, उसको जो है पकड़ता है उसको। और तभी वो देखता है कि यहाँ पर उसको जो खींच भी नहीं पता है, इतना ज्यादा ताकत उसके ऊपर लग रहा है। और वो सोच लेती है कैसे हो सकता है। और तभी तियानलिन उसकी हाथ को पकड़ देता है। और इस चीज को देखकर इधर ये ऑफिसर सोच लेती है अरे बाप रे इसके तो बहुत ज्यादा ताकत है, ये असल में है कौन। और तभी वहां पर जो और एक ऑफिसर होता है वो यहाँ पर जैसे तियानलिन को पंच मारने के लिए आता है, तभी तियानलिन के सामने जो है एक शील्ड जैसा कुछ बन जाता है और वो ऑफिसर धक्का लगता है उस ऑफिसर को। और वो यही कहने लगते कि ये तो एक मॉन्स्टर की तरह है क्योंकि मैं एक मार्शल आर्ट चैंपियन हूँ। और फिर तियानलिन ये बदले कि तुम लोगों की इतने हिम्मत कैसे हुआ कि तुम लोग मेरे लिए यहाँ पर परेशानी खड़े किया है, तुम लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। और ये कह के वो घर के अंदर जाकर दरवाजा को लॉक कर देता है। और दूसरी साइड हम लोग इस कैप्टन ऑफिसर को देखते हैं और यहाँ पर ऑफिसर मी को देखते हैं जो कि वो लोग दूर से इन लोगों को देखने लगता है। और इधर यहाँ पर ऑफिसर मी सोच लेती है आई होप कि वो ठीक है। और तभी इधर जो तियानलिन है वो यहाँ पर टिंग टिंग को बताने लगता है टिंग टिंग चलो तुम इस चीज को सॉल्व करो। और टिंग टिंग भी ये सुनते वो दरवाजा के अंदर से निकल जाता है क्योंकि वो तो घोस्ट है, जहाँ पर भी मर्जी वो जा सकते हैं। और यहाँ पर ऑफिसर ये दोनों चाहिए वो लोग चिल्लाने लगते कि हे दरवाजा खोलो। और तभी यहाँ पर जो टिंग टिंग है वो अपने यहाँ पर कुछ जादू टोना करते हैं जो कि वो एक घोस्ट कवर आई को इस्तेमाल करता है। और इसी वजह से उन लोगों को आग जो एक प्रकार से वो यहाँ पर कवर हो जाता है। वो लोग कुछ दूसरी चीज को देखने लगते हैं, जैसे कि एक ऑफिसर उसकी वाइफ को देखने लगते हैं। उसकी वाइफ को बताने लगते हैं कि हस्बैंड आप घर वापस आ गए हैं। और वो उसकी वाइफ को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि वाइफ मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा किस मतलब मिस किया। और फिर वो उसकी वाइफ को वहां पर किस करने लगता है, लेकिन रियलिटी में तो वो यहाँ पर किसी को भी पकड़ नहीं रखा है। और यहाँ पर जो ये टिंग टिंग है इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा हंसने लगती है। और यहाँ पर जो और एक ऑफिसर है वो भी उसे देखते तो यहाँ पर शॉक हो जाते हैं। और यहाँ पर जो कैप्टन है वो दूर से इन लोगों को देखकर सोच लगती है कि वहां पर क्या चल रहा है। और इधर जो ऑफिसर है ऑफिसर मी वो इस चीज को देखकर हंसने लगते हैं और वो यही सोच लेते हैं कि ये लड़का इतना ज्यादा बुरा है। और उसके बाद सीन सेट होता है, हम लोगों को वन सिटी ज्वेलरी एग्जीबिशन को सीन दिखाई देता है। वहीं पर हम लोग देख पाते हैं कि कियान और यहाँ पर तियानलिन भी एक साथ आते हैं। उन लोगों को देखते हैं तो लोग इधर उधर बातें करने लगते हैं। वो लोग बहुत ज्यादा उन लोगों को देखकर अपमान करने लगते हैं कि ये फैमिली क्यों आया है अपमान सहन करने के लिए। तो तभी कियान जो है इन लोगों की बातें सुनकर थोड़ा सा नाराज हो जाती है। वो यही बताने लगते हैं कि ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी तियानलिन उनसे समझाने लगते हैं कि देखो कियान इन लोगों को इग्नोर करो क्योंकि ऐसे लोगों के दिमाग नहीं होते हैं। और तभी यहाँ पर जो है लिन फैमिली के लोग भी रहते हैं। वो लोग भी इन लोगों को देखते बता लगते अरे बाप रे चू तियानलिन और शिन कियान यहाँ पर आ गए हैं। हम लोगों का लिन फैमिली जो है पहले से ही प्रिपेयर है, तो बाद में तुम लोग रोना मत।
और तभी ये सुनते टियालिन जवाब देता है कि यहाँ पर कौन रोएगा ये तो श्योर नहीं है। और तभी वहाँ पर अचानक से ज्वेलरी एसोसिएशन चेयरमैन वाइस चेयरमैन चले आते हैं और उसे देखते हैं यहाँ पर वो लड़की बता लिन फैमिली का लड़की बताने लगती कि ये जो आदमी है ये इसी ने आपकी न्यू को यानी कि गो यू को फोर्स किया था घुटने के बल बैठने के लिए और माफी मांगने के लिए। और तभी तो ये वाइस चेयरमैन उसे देखने लगता है और कहता है कि देख तू अगर यहाँ पर गो यू के सामने जाकर 100 बार माफी नहीं मांगता है तो फिर ये समझ ले कि ये प्रोविंस तेरे लिए नहीं है। और तभी ये सुनते टियालिन भी जवाब देता है कि क्या आप अपने एक हाथ से पूरी आसमान को ढक सकते हैं। और फिर वो ये कहता है कि मैं बाथरूम पर जा रहा हूँ। ये कहते हैं वो वहां से जाने लगता है और तभी हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर जो चू टियालिन है वहाँ पर वो जो वाइस चेयरमैन है यानी कि लियो जियांग हुआ उसके कुछ बाल ले लेते हैं। और उसके बाद ये जो वाइस प्रेसिडेंट है वो मिस शिन को बताने लगती है कि देखिए मिस शिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप इस आदमी से दूर रहिए, ये आदमी इस जगह पर रहने के लायक नहीं है। तो यहाँ पर कियन केन ये सुनते बताने लगते है कि देखिए ये मेरी बिजनेस है, आपकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और जैसे वो कहने लगते अचानक से इस चेयरमैन को जो कुछ अजीब सा चीज होने लगता है, वो अजीब सा बिहेवियर वहाँ पर करने लगता है सभी लोगों के सामने। और वहाँ पर जितने भी सारे लोग होते हैं इस चीज को देखकर तो बहुत ज्यादा हंसने लगता है कि देखो यहाँ पर चेयरमैन क्या कर रहा है, यहाँ पर बहुत ज्यादा शर्म की बात है। और चेयरमैन इन लोगों को कहने लगते हैं कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, मेरे रास्ते से हट जाओ। और यहाँ पर लिन फैमिली के ये जो चेन है वो भी इस चीज को देखकर तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। और तभी चेयरमैन कहता है कि चेन तुम किसी को ढूंढो और उसे बताओ कि मुझे यहाँ से ले जाए। और तभी इस चीज को जो है सभी लोग वहाँ पर रिकॉर्ड करने लगता है और रिकॉर्ड करने अपलोड करने भी लगता है। और इधर चूतिया जिस चीज को देखकर कहने लगती है कि ये जो लियो जिहुआन है उसके बालों ने उसके पागल बना दिया। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, ये एग्जीबिशन जो है शुरू हो जाता है और वो लोग ये बताने लगते हैं कि इस पूरे एग्जीबिशन को जो है 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। और ये एग्जीबिशन का जो चीज है अभी टाइटली सिक्योरिटी में है, यानी कि कोई भी उस चीज को नहीं देख पाएगा जब तक ना वो लोग इस चीज को रिवील करता है। और तभी वहाँ पर एक होस्ट चले आते हैं, वो आते कहने लगे हेलो एवरीवन, मैं इस एग्जीबिशन के होस्ट हूँ मिमी और ये एग्जीबिशन बहुत ज्यादा जल्दी शुरू होने वाले है, तो आप लोग इंतजार कीजिए और देखिए। तो उसके बाद वहाँ पर एग्जीबिशन शुरू हो जाता है, एक चीज को निकाला जाता है और इस चीज को देखते सभी लोग यहाँ पर सोच लेते ओ माय गॉड, क्या मैं इस चीज को देखकर मतलब सपना देख रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा ग्लास एमरल्ड के ब्रेसलेट होता है। और वो लोग ये सोच लेते कि ये तो ग्लास एमरल्ड बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, मैं लाइफ की पहली बात देख रहा हूँ। कौन कहते हैं कि शेन फैमिली इसे नहीं कर सकते, मैं उसे मात दे सकता हूँ। और सभी लोग जो यहाँ पर शेन फैमिली के बहुत ज्यादा तारीफ करने लगते हैं। और तभी यहाँ पर लिन फैमिली के ये दोनों ही देखने कहने लगता है कि ये तो ग्लास एमरल्ड है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि उन लोगों को जो सप्लाई है ये तो बंद कर दिया गया था, शायद ये कोई फेक हो सकता है। और यहाँ पर लिन फैमिली के जो लड़की होते वो ये सोच लेती कि मेरी एमरल्ड सबसे ज्यादा बेस्ट है, शेन क्यों तो कुतिया। और उसके बाद तभी जो अचानक से वहाँ पर कुछ डाकू जो है गन फन लेकर चले आता है, सभी लोग तो इसको देखकर डरने लगता है। और यहाँ पर जो है लुचुतिया लेन वो यहाँ पर कियन कियन को बताने कि तुम डरो मत क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ। तभी इसके बाद सुनते थे कियन कियन भी यहाँ पर अच्छे से रहते क्योंकि वो जानते हैं कि टियालिन क्या कर सकते हैं। और इधर हम लोग लिन फैमिली को इस बंदे को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा डरने लगता है। और इधर लिन फैमिली को जो लड़की होती है वो यहाँ पर चेन को देखकर सोच लेती है ये एकदम बेकार का है। और तभी यहाँ पर जो लुटेरे लोग आते हैं वो लोग बताने लगते हैं कि देखिए यहाँ पर हम लोग सिर्फ ज्वेलरी को लेने के लिए आए हैं, अगर तुम लोग यहाँ पर पुलिस को फोन नहीं करते हो तो फिर हम लोग ज्वेलरी को लेंगे और चले जाएंगे, और अगर तुम लोग पुलिस को फोन करते हो तो भी तो तुम लोगों को पता ही है क्या होगा। सभी लोग यहाँ पर जो है अपने हाथ अपने सर के नीचे रखो और फिर अपना अपना सेल फोन को बाहर निकल कर घुटने का बल बैठ जाओ। और सभी लोग तो इस चीज से बहुत ज्यादा डरने लगता है। और तभी अचानक से वो जो है एक आदमी की पैर में गोली मार देता है और ये चीज को देखकर तो और भी ज्यादा लोग डरने लगता है। और तभी इधर जो टियालिन है वो मन में सोच रही थी कि मैं तो इन लोगों से नहीं डरता हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे लोगों को बारे में भी सोचना होगा। और तभी वो जो है यहाँ पर कियन कियन को एक टाइल्समैन को देता है और फिर कहता है इसे रख लो। और तभी कियन पिंग ने भी सोच ली थी कि ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है। और उसके बाद हम लोगों को इस रोबोट्स के बारे में बताया जाता है कि वे लोग 3 हिस्सों में बांटे गए हैं। कुछ लोग जो है बाहर का दृश्य देख रहे हैं और कुछ लोग जो है इन सारे एग्जीबिशन को देखने के लिए जितने भी सारे लोग आए हैं उन लोगों को देख रहे हैं, और कोई जो है उन ज्वेलरी को खोलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और ये सब कुछ चीजें जो है टियालिन पता लगा लेते हैं। और तभी अचानक से एक बंदा दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि यहाँ पर पुलिस आ गए हैं। तो ये सुनते एक रोबोट बताने लगते हैं अच्छा तो किसी ने जो है सीक्रेटली यहाँ पर पुलिस को बुला दिया है, तो यहाँ पर मैं किसी को भी यहाँ पर हर कोई का गारंटी नहीं दे सकता उस सेफ का। और तभी यहाँ पर जितने भी सारे गुंडे लोग होता है यानी कि रोबोट्स होता है वो लोग पब्लिक के ऊपर बंदूक तान देते हैं। और जैसे ही बंदूक तान देते हैं भाई सभी लोग तो डरने मतलब डर के हमारे हालत खराब हो जाता है। और इस स्विचिंग ज्वेलरी एग्जीबिशन के बाहर सारा का सारा पुलिस लोग आता है। वो लोग आते एक ऑफिसर माइक पर यही कहने लगते हैं कि देखो तुम लोग यहाँ पर ध्यान से सुनो, क्योंकि तुम लोग जो है पूरी तरीके से घेर चुके हो, तुम लोग अपने अपने वेपन्स को ड्रॉप कर दो। और जैसे ये सुनता है तो उनमें से एक रोबोट जो है उसकी माइक को गोली करके उड़ा देते हैं।
तो उसके बाद ये रोबोट बताने लगते कि एनीवे जैसे कि यहाँ पर पुलिस आ ही गया है तो इससे बेहतर है कि हम लोग यहाँ पर एक बड़ा सा गेम खेले। और तभी एक रोबोट जो एक लड़की को ढूंढ मतलब पकड़ने के लिए चाहता है और उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है। यहाँ पर जितने भी सारे होते हैं उन लोगों के पास लड़कियों के पास चले जाते हैं ये लोग गुंडे लोग और ये लोग जोर जबरदस्ती करने लगते हैं। और इधर कियन भी तो ये चीज को देखकर डरने लगता है। तभी यहाँ पर टेलिन बता रहे कि देखिए डर मत, मैं यहाँ पर हूँ। और तभी यहाँ पर और एक रोबोट और एक लड़की के पास जाते हैं, जाकर कहने लगती है कि देखो क्या तुम मुझे फॉलो करोगे या तुम्हें खींच कर ले जाओ। और ये लड़की बताने लगी मेरे पास मत आओ, प्लीज मत आओ, चेन प्लीज मुझे बचाओ। तभी ये रोबोट जो है इस चेन को बताने लगती है कि हे क्या तू अभी भी कोई लड़का है। और तभी इधर जो चेन है वो बता लगती है नहीं मुझे मत मारो, मैं कोई लड़का नहीं हूँ। और ये सुनते तो ये लिल फैमिली का लड़की और भी ज्यादा उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है और तभी उसके एकदम मेन पॉइंट पर लात मार देते हैं। और फिर वो कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। और तभी वो कियन की तरफ अपने इशारा करके बताने लगती है कि वाय द वे ये जो है मेरी गुड सिस्टर है, क्यों ना हम लोग एक साथ खेले। और तभी ये सुनते ये रोबोट भी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कियन भी उसकी बात सुनकर तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और तभी ये लिन बताने लगते है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो मुझे देखना तो वो कैसे तुम्हें प्रोटेक्ट करते हैं, क्या उसकी यहाँ पर जो टर्टल है उसकी तरह चलते हैं या यहाँ पर स्टैंड अप होता है मरने। फिर उसके बाद तियानलिन जो है वहां पर सामने चला आता है। वो सामने आते ही हमें ये बताया जाता है कि वो वीचैट से एक चीज को एक्सचेंज किया है। वो इस चीज की वजह से यहाँ पर जितने भी सारे लोग हैं वो लोग नींद पर चले जाएंगे। और फिर वो सामने आकर बताने लगते हैं कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ कि उसे हटाने का, लेकिन इस चीज उसने जो वीचैट के साथ एक्सचेंज किया है वो चीज होने के लिए कुछ समय लगेगा। और तभी यहाँ पर जो रॉबर होता है वो यहाँ पर तियानलिन को देखते बताने लगते है कि हे तो अभी भी इस खूबसूरत को बचाना चाहते हैं, देख मैं 3 तक काउंट करूंगा, अगर तू नहीं हटा तो फिर मैं तुझे मार डालूंगा। और तभी ये सुनते इधर कियन बताने लगती कि तियानलिन देखो इतनी ज्यादा आवेगी मत बनो। और तभी तियानलिन बताने लगती कि देखो मैं इतने ज्यादा आवेगी नहीं हो रहा हूँ, मैं तुम्हारे बॉडीगार्ड हूँ, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तो ये सुनते तो कियन भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और तभी ये लड़का जो यानी कि रॉबर वो 2-3 ऐसे काउंट करते गोली भी चला देता है। और तभी वो गोली जो है तियानलिन को लगता नहीं, मतलब तियानलिन को वो मरता नहीं, वो तियानलिन के करीब से गुजर जाता है। और तभी इधर कियन बताने लगती कि तियानलिन क्या तुम ठीक हो। तो तभी ये सुनते इधर तियानलिन बताने कि डोंट वरी मैं ठीक हूँ। और तभी ये पर जो रॉबर होता है वो बताने लगता है कि ये लड़के में दम है। और तभी अचानक से तियानलिन बताते हैं कि गुड बाय। और फिर वो अपने एक टाइल्समैन को इस्तेमाल करते और तभी ये जो बंदा है यानी कि रॉबर वहीं पर खड़े खड़े सो जाते हैं। और तो वहाँ पर जितने भी सारे लोग होता है और जितने भी सारे रॉबर्ट्स होता है सभी लोग सो जाते हैं। और तभी यहाँ पर कियन का भी नींद आ जाता है, वो भी सो जाता है। और फिर यहाँ पर जो तियानलिन है उसे पकड़कर एक जगह पर रख लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, जब तुम जाग जाओगे तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। और उसके बाद तियानलिन गुस्सा होकर इन सारे रोबोट्स को कहने लगते कि तुम लोग के इतना हिम्मत, अभी मैं दिखाता हूँ कि तुम लोग को इंसान कैसे बनना है। और फिर इन सारे रॉबर को अकेले में यहाँ पर मतलब घायल कर देता है, इन लोगों का हालत खराब कर देता है। और पीछे से मतलब बाहर से ये पुलिस ऑफिसर बताने लगते हैं कि देखो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, जो लोग भी अंदर है तुम लोग चारों तरफ से घिर चुके हो। तो वो ऑफिसर देखते हैं कि वहाँ पर अंदर से कोई भी मूवमेंट नहीं आता है। तो वो यही कहते हैं कि मैटर क्या है कि अंदर से कोई भी मूवमेंट नहीं आ रहा है। और तभी ये अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर तियानलिन जो है इन सारे लोगों को देखकर बताएगा अभी तो मेरा मिशन कंप्लीट है। और फिर वो जो एक मोड को है वो यहाँ पर ऑफ कर देता है। और तभी यहाँ पर सभी लोगों का नींद खुल जाते हैं। और जितने भी सारे लोग होते हैं वहाँ पर जागने के साथ साथ कहने लगते हैं कि क्या मैं यहाँ पर सो गया था, लेकिन अचानक से क्यों सो गया था। और तभी अचानक से वो लोग उन सारे रॉबर्ट्स को देखते हैं जो लोग यहाँ पर नीचे गिरा हुआ रहता है। और वो लोग ये बताने लगते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था, मैटर क्या है, सभी लोग सो क्यों रहे हैं वो लोग। और तभी इधर कियन भी जाग जाते हैं। वो उठने के साथ साथ तियानलिन को ढूंढने लगते हैं कि तियानलिन तुम कहाँ हो। और तियानलिन तभी बताने लगते हैं कि मैं यहाँ पर हूँ। और फिर वो तियानलिन को देखकर बताने लगते हैं कि तियानलिन क्या तुम ठीक हो। और वो जो उसे पकड़ कर रखा होता है तो तभी तियानलिन बताता है कि हाँ मैं हैंडसम हूँ, ऑफ कोर्स मैं ठीक होगा। और तभी कियन के मतलब ओके आई एम सॉरी। और इधर अंदर जितने भी सारे पब्लिक्स होते हैं वो लोग जैसे देखते हैं कि रॉबर्ट सो रहे हैं तो तभी ये लोग यहाँ पर समय देखते वहां से भागने लगता है। और तभी यहाँ पर बाहर जो खड़े रहते हैं पुलिस ऑफिसर लोग, वो लोग इन सारे लोगों को देखकर बताने लगते हैं कि यहाँ पर हॉस्टेस लोग खुद ही यहाँ से भागकर क्यों आ रहे हैं। और फिर वो एक बंदे को पूछ लेते हैं कि अंदर क्या हुआ है। तभी एक बंदा बताता है कि वो जितने भी सारे रॉबर्ट्स है वो लोग सो रहे हैं, आप जाके उन लोगों को पकड़ लीजिए। और ये सुनते ये ऑफिसर सोच लेते कि ये अचानक से वो लोग सो कैसे गए। और फिर में से कुछ ऑफिसर जो है चले जाते हैं अंदर। और फिर अंदर जाकर देखते हैं कि उन सारे रॉबर्ट्स वहाँ पर नीचे गिरे रहता है। और फिर कहते हैं कि जल्दी करो और इन लोगों को पकड़ लो। वहाँ पर वो कैप्टन भी अंदर जाकर बताने लगती कि ये तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ। तो तभी वहाँ पर और एक ऑफिसर होता है, वो बताने लगती कि ऐसा लगता है कि ये रॉबर्ट्स लोग यहाँ पर अभी भी रह कर जो वो वहाँ पर हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सुनते ये कैप्टन बताते हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो वातावरण है ये हिप्नोटाइज करने जैसा नहीं है, तुम मुझे पार्टी का लिस्ट दिखाओ। उसके बाद जो
जो है एक बंदा यानी कि एक ऑफिसर वहाँ पर उसके लिस्ट ले आता है और तभी लिस्ट में देखता है वहाँ पर चूतियन के नाम, और चूतियन के नाम देखते वो सोच लेते हैं कि क्या वो दोबारा सही। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग दूसरी साइड इधर कियन और टियलिन को देखते जो कि कार में जाने लगते। तो वही पर कियन पूछ लेते कि टियलिन अभी भी मैं इतनी ज्यादा श्योर नहीं, आई एम श्योर कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हें ये चोट लगा है या नहीं। तो तभी ये सुनते टियलिन बतलेगा अरे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो रॉबर्ट ने जब मुझे शूट किया था उसने मेरे ऊपर हिट नहीं किया था। और फिर वहाँ पर जो कियलिन वो बहुत ज्यादा करीब से देखने लगता है। तो टियलिन सोच लेगी तो वो तो मेरे बहुत ज्यादा करीब आ रहे हैं। और तभी ये जो ड्राइवर कार चलाने लगता है वो कहते हैं कि आप लोग थोड़ा सा अटेंशन दीजिए क्योंकि ये पब्लिक प्लेस है। और ये सुनते ये दोनों कहने लगते कि हे तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है यहाँ पर। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग अर्ली मॉर्निंग का सीन दिखाई देते हैं। वहीं पर हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर जो टियलिन है वो मॉर्निंग में कल्टीवेशन करने लगता है। वो यहाँ पर एक पिल को इस्तेमाल करता है, जिस पिल का इस्तेमाल करके वो कल्टीवेशन की एकदम 8th फ्लोर एयर इंक्लूडेशन पीरियड तक पहुंच पाएगा। उसके बाद वो जैसे इस पिल को इस्तेमाल करता है उसे बहुत ज्यादा स्मूथ एंड कंफर्टेबल महसूस होता है। उसके बाद वो कहते हैं कि अभी मैं काम पर जाने के लिए तैयार हूँ। और तभी उसके साथ जो यहाँ पर टिंग होते हैं वो भी उसे बाय कह देते हैं। खैर उसके बाद हमें जो है कंपनी का सीन दिखाया जाता है। वहीं पर वहाँ पर हम लोग जो है वहाँ पर वो माँ को देखता है। वो उसे देखते कहते कि हेलो मिस्टर चू, मैं यहाँ पर माँ यिमिंग हूँ, मैं फेंगुइन टेम्पल के लीडर हूँ। और उसके बाद ये जो माँ है वो ये सोचने लगती है यानी कि मिस्टर माँ वो चूतियन लोगों को देखकर सोचने लगता है कि इस लड़के को देखकर तो लग रहा है कि वो ग्रेट गॉड ऑफ द ग्रेट गॉड है। और टियलिन उसे देखकर सोचने लगती है कि ये आदमी यहाँ पर क्या है, मतलब क्यों आया, उसकी पर्पस क्या है। तो उसके बाद टियलिन बताने लगते हैं कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं एक ऐसे आदमी के साथ मिलूंगा जो कि कल्टीवेशन करता है। मिस्टर मा प्लीज आप यहाँ पर बैठिए। तो उसके बाद मिस्टर मा बताने लगते कि आई फील दैट कि मुझे ये महसूस होता है कि यहाँ पर जो मिस्टर चू है वो यहाँ पर एयर इन्वेंट में लास्ट पीरियड तक पहुंचने वाले हैं और आप जो है एक बहुत ज्यादा रेयर टैलेंट है, तो मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो ये सुनते हैं टियलिन सोच लेती है मैंने तो इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं सोचा और मैं किसी को एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता, तो मुझे कोई और एक रास्ता ढूंढना होगा। और इधर जो मिस्टर मा होता है वो उसे प्रैक्टिस में यहाँ पर उसे शामिल करने के लिए कहने लगता है। तो उसके बाद टियलिन ने ये सुनते कहने लगती है कि हाँ ये तो छोटा सा मैटर है, ठीक है। तो ये सुनकर मिस्टर मा बताने लगे थैंक यू वेरी मच सर, मैं जो है यहाँ पर प्रॉपर कैपेसिटी के साथ वापस आऊंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, लेक जे का सीन दिखाई देता है। हम लोग कियन को देखते हैं और वहीं पर वो जो है यहाँ पर मिस्टर मा को देखकर बताने लगते हैं कि आप जो है किसी के साथ मिलना चाहते हैं। और तभी यहाँ पर मिस्टर मा बताने लगते हैं कि मैं मिस्टर चू के सेक्रेटरी हो। और ये सुनते ही कियन के कहते क्या आपने जो कहा मतलब आप एक सिक्योरिटी हैं। तो तभी ये सुनते ही मिस्टर मा बताने लगते कि हाँ लेकिन अभी मैं अपना काम पर जाना चाहूंगा। तो उसके बाद ये जो आदमी है टियलिन के पास चले जाता है। वो चाहते कहते कि हेलो सर। तो टियलिन बताने लगते कि देखिए मेरे पास यहाँ पर कोई काम नहीं है, तो यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसके बाद टियलिन उसे यहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए देखकर मन में सोच लेती कि ये एक बहुत ज्यादा अजीब सा बात है कि यहाँ पर एक ओल्ड आदमी एक सेक्रेटरी है। ऐसा लगता है कि मैं एक नया दरवाजा मतलब एक नया दुनिया के लिए नया दरवाजा खोला हो। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, उन लोगों का काम खत्म हो जाता है। काम खत्म होने के बाद मिस्टर मा जो है उसे एक कार्ड को देता है और देकर ये बताने लगते हैं कि थैंक यू वेरी मच सर, और यहाँ पर इस चूचेंग शहर में मेरा थोड़ा सा पोजीशन है, तो आप किसी भी समय मुझे कोई भी ऑर्डर दे सकते हैं। तो ये सुनते यहाँ पर टियलिन के दिमाग में कुछ बात है ट्रिगर होता है और फिर कहते हैं कि सर मुझे ये याद है कि मेरा एक दोस्त है जिसे जो है एंटीक चीज कलेक्ट करना बहुत ज्यादा पसंद है। तो ये सुनते मिस्टर मा बदले कि ठीक है आप इस चीज को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग टियलिन के घर का सीन देखते हैं। वहीं पर हम लोग देख पाते हैं कि वो बहुत सारे ऐसे एंटीक पीस को लेकर आते हैं। वो ये बताने लगते हैं कि वो ओल्ड जेंटलमैन बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। तो उसके बाद वो टिंग में बताने लगती है कि मां सर ये तो सारे के सारे जो है खजाने हैं। और इसके बाद यहाँ पर जो है टियलिन इन सारे चीजों को लेकर रिसर्च कंप्लीट कर देते हैं और फिर ये कहने लगते हैं कि मैं जो अभी इस स्टोर का हर समय इस्तेमाल करूंगा और फिर एक नए फ्रेंड को भी ऐड करने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ पर बहुत सारे नए लोगों को देखने लगते हैं वो वीचैट में, और वो ये बताने लगते हैं यहाँ पर ज्यादा मछली पकड़ने के लिए हम लोगों को ज्यादा बड़ा यहाँ पर नेट की जरूरत है। और ये सुनते ही यहाँ पर टिंग मतलब ये देखकर तो ऐसा लगता है कि हम लोगों के मास्टर 360 डिग्री स्मार्ट है। और उसके बाद वो ये बताने लगते हैं कि मास्टर आपको क्या लगता है कि कौन यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे। तो मैं हम लोगों को सीधी भाषा में ये समझा दो टियलिन ये बता दे कि यहाँ पर जितने भी सारे मेल इमोटर्स होते हैं लाइकली वो लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, तो यहाँ पर जो फीमेल होते हैं शायद वो लोग यहाँ पर मुझे रिजेक्ट नहीं करेंगे। खैर 1 मिनट के अंदर जो कोई यहाँ पर उन लोगों के जो है एक फ्रेंड रिक्वेस्ट है उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर वो लोग चैट भी कर सकते हैं। ये चीज देखते हैं तो यहाँ पर टियलिन भी शॉक हो जाते हैं और ये लड़के भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और तभी वहाँ पर एक चीज को वो टैप करते अचानक से उसके मोबाइल से बहुत ज्यादा रोशनी आने लगती है और यहाँ पर एक लड़की आ जाती है। उसे देखते ही तो यहाँ पर टिंग बदल लगती है वाओ सो ब्यूटीफुल। और तभी यहाँ पर एक लड़की आती बदल लगती है कि तुम कौन हो। और तभी यहाँ पर टियलिन तो उसे देखते बहुत ज्यादा शॉक में रहता है और फिर कहते हैं कि क्या तुम मुझे देख सकते हो। तभी ये लड़की बदल लगी कि तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो कि तुम बिना किसी परमिशन के गुआनचन प्लेस पर आ गए हो। क्या तुम जानते हो कि इस चीज मतलब ये करने का क्राइम क्या होते हैं और तुम्हारा वजह से ये मशहूर है टिपिंग है वो एक पीक में बदल गया है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ। और तभी इधर टियलिन जो है यहाँ पर टिंग बताने लगता है कि ऐसा लगता है कि इस इमोर्टल के पास कोई मोबाइल फोन नहीं
है, शायद वो लोग वीचेट के बारे में नहीं जानते। हालांकि मैं यहाँ पर फ्रेंड को बदल सकता हूँ, चलो अभी मैं ये देखता हूँ। फिर उसके बाद हम लोग ये देख पाते हैं यहाँ पर जो लड़की है वो उन लोगों के सामने एक शील्ड जैसा होता है उसके अंदर रहते हैं, और तभी हम लोग देख पाते हैं तियालिन जो है अपने हाथ को यहाँ पर रीच आउट करने की कोशिश करते हैं। तो तभी अंदर जो लड़की होती है वो इस चीज को देखकर शॉक हो जाती है, वो ये कहने लगती है कि ये कौन सा चीज है। और उसके बाद इधर हम लोग जो टिंग है वो तियालिन को देखकर कहने लगती है कि मास्टर आपको क्या हुआ है, आपको अचानक से आप इतने ज्यादा गर्म क्यों हो रहे हैं। तियालिन बता लगती है कि मैं ठीक हूँ, और फिर वो मन में सोच लेंगे नॉट फॉर चिल्ड्रन, लेकिन मैं अपने पूरी बॉडी को कोशिश करना चाहूंगा। और तभी वो जो है अचानक से उस शील्ड के अंदर से पूरी के तरह पूरी घुस जाते हैं। तो उसके बाद ये फेरी उसे बताने लगती है कि तुम अर्थ पर कौन हो, देखो यहाँ पर कोई भी इस जगह को ढूंढ नहीं सकता, तो तुम कैसे अंदर आ सकते हो। और फिर वो ये कहते हुए मन में सोच लेते हैं कि ये लड़का जो है अजीब सा ड्रेस भी पहना है, लेकिन उसके इतने हिम्मत कैसे हुआ कि वो गोवा गेम प्लेस पर आए हैं। और तभी ये सब कुछ बातें सुनकर एक बार तियालिन बदलने लग के देखिए इट मींस ये नहीं मैं बता सकता हूँ कि मैं कौन हूँ, लेकिन सिर्फ आप ये जान सकते हैं कि मैं इस गुआंगिन सिटी पर अपनी इच्छा अनुसार आ भी सकता हूँ, जा भी सकता हूँ। तो तभी यहाँ पर उस फेरी के पीछे मतलब साथ ही जो पीक होता है वो पता लगता है कि हे तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी इच्छा अनुसार जा सकते हो और आ सकते हो, तुम्हें क्या लगता है कि ये गुआंगन प्लेस कैसा प्लेस है। और तभी अचानक से वहाँ पर और एक आदमी आता है कुल्हाड़ी लेकर एक बड़ा सा, और वो आते तियालिन को काटने लगता है। जैसे वो बीच में से कटता है लेकिन कुछ नहीं होता है, ग्रोथ हो जाता है। और ये आदमी तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, वो ये सोच लगता है कि ये क्या हो रहा है, मैं क्यों नहीं मार पा रहा हूँ उसे। और फिर वो दोबारा से बहुत बार उसे काटने की कोशिश करता है लेकिन वो कट नहीं पाता है उसे। और ये आदमी मन में बहुत ज्यादा गुस्सा होकर यही बताने लगते है कि यहाँ पर मैं इस कुल्हाड़ी से बहुत सारे लोगों को पीस में कर सकता हूँ, लेकिन ये छोटा सा बच्चा को मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। और तभी इधर तियालिन मन में सोच लगते कि सॉरी देखो वीचेट यहाँ पर जो कुछ भी चाहे वो कर सकता है, मैं तो यहाँ पर सिर्फ एक प्रोजेक्शन हूँ, मैं कोई यहाँ पर शैडो नहीं हूँ। वो जो आदमी है वो गुस्से में यही बताने लगता है कि ये कैसे हो सकता है, भगवान अच्छे तरीके से यानी कि गॉड अच्छे तरीके से जानता है कि मैं कभी भी गिव अप नहीं करता हूँ। हर दफे इधर मन मन तो तियालिन बहुत ज्यादा खुश होने लगता है। और फिर तियालिन जो है इस लड़की को बताने लगता है कि आपकी जो ये नई वर्ष है इसकी एक मतलब थोड़ा सा भी दिमाग नहीं है, हाँ वो मुझे कंटिन्यूसली ऐसे करता रह सकता है और मैं वापस आऊंगा दूसरी टाइम। और ये कहते वो वहां से अचानक से गायब हो जाता है। और ये देखते ये बूढ़ा सा आदमी ये कहने लगती है कि वो अचानक से आया और अचानक से बिना कुछ रखे यहाँ पर निशान रखे वो यहाँ से अचानक से गायब हो गया। तो यहाँ पर जो ये लड़की होते हैं कि ये फेरी ये भी बहुत ज्यादा शौक में रहते हैं। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर जो टियन है मतलब टिन वो तियालिन को बताने लगते हैं वाह मास्टर आप तो यहाँ पर इमोर्टल के साथ चैट कर सकते हैं और वीडियो चैट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर तियालिन बताता है कि हाँ लेकिन उसके पास जो है कोई भी सेल फोन नहीं है और वीचैट भी नहीं है। वो यहाँ पर दूसरे लोगों को ऐड करने बारे में सोच लगता है। मतलब यहाँ पर तियालिन यही बताने लगते हैं कि अगर मैं इस साइड से यानी कि मेरे तरफ से सिर्फ ऐड करूँ तभी सक्सेस नहीं होता, अगर दूसरे पार्टी जो है वो लोग यहाँ पर सक्सेसफुली एक्सेप्ट करते हैं एग्री करते तभी मैं सक्सेस हो पाऊंगा। और तभी वहाँ पर अचानक से वो अपने वीचैट पर कुछ क्लू दिखने लगता है, मतलब वहाँ पर बहुत सारे कुछ चीजें होने लगता है यानी कि बहुत सारे चीजें होता है। तो वहाँ पर वो चांद को भी देखते हैं और उसके बाद यहाँ पर तियालिन बताने लगते हैं कि ऐसा लगता है ये इमोर्टल जो है वो लोग नए दोस्त बनाना नहीं चाहते, तो इसी वजह से सक्सेसफुली मैं भी उन लोगों को ऐड नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर जो चांद है वो एम्प्टी है यानी कि वो एम्प्टी है, खाली है, लॉनली है एवरीडे। तो नचेली बात ये है कि वो उसे ऐड करना आसान होगा। फिर तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वो लोग वहाँ पर सोने के लिए चले जाते हैं। तो रात के सीन में हम लोग देख पाते हैं कि वहाँ पर तियालिन के घर के सामने एक पुलिस ऑफिसर मतलब पुलिस की गाड़ी चले थे, वो लोग आते कहने लगते तियालिन तुम जो है चारों तरफ से घेर चुके हो। और तभी तियालिन इस बात को सुन लेते हैं और सुनते वो अपनी खिड़कियों से झांक कर देखने लगता है, जहाँ पर वो लोग बताने लगते हैं यानी कि वो ऑफिसर लोग बताने लगते हैं कि तुम कहीं पर भी भाग नहीं सकते हो, तुम बाहर आ जाओ और अपने आप को सरेंडर कर दो। तो उसके बाद ये ऑफिसर लोग ये बताने लगते हैं देखो हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज करने के लिए नहीं आए हैं, तुम्हें हम लोग चारों तरफ से घेर लिया है, अपने सेल फोन को वापस कर दो। और तभी तियालिन इस चीज को देखकर सोच लगती शिट, तियालिन यहाँ पर सोच लगती है अभी मैं क्या करूँ, उसे अभी डर लगता है इस सिचुएशन में। वो अपने घर की तरफ जब देखने लगता है तो वो ये सोचता है कि शिट मेरे पास अभी कोई इवेंट ओपन तक नहीं है, इस बार तो मैं सचमुच मरने वाला हूँ। और फिर वो एक चीज को लेता है, लेकर ये सोच लेती है कि अभी मैंने डिसाइड कर लिया है। और तभी अचानक से वहाँ पर एक ऑफिसर चले आता है उसके दरवाजा खोलकर और वो उसके मतलब सर पे बंदूक तान लेता है और कहते हैं कि देखो यहाँ से हिलो भी मत। और तियालिन सोच लेती है कि सचमुच ये अभी खत्म हो गया है। और अभी एक बंदा बताने लगे कैप्टन हमें ये मतलब मिल गया है, इसके यानी कि उसके फोन मिल गया है। और फिर भी वो लोग कहते हैं कि ठीक है अभी टीम को क्लोज कर दो। और जैसे वो लोग कहते हैं यहाँ पर तियालिन जो है वहां से छत से कूद जाते हैं। और उसके बाद तियालिन छुपकर यहाँ पर टीवी पे न्यूज देखने लगता है, जहाँ पर हर तरह से न्यूज यही चलने लगता है कि रिसेंटली एक बहुत बड़ा मेजर केस बाहर निकल आया है। एक एक्सपर्ट का ये कहना है कि ये एक सेल फोन की वजह से हुआ है। तो तियालिन इस चीज को देखकर सोच लेते हैं कि मैं इतनी आसानी से गिव अप नहीं करूंगा, मुझे वो अब मेरा सेल फोन वापस लेना ही होगा। और फिर वो जो है पुलिस स्टेशन के बड़े से बिल्डिंग के सामने चले जाता है वो अपने फोन को वापस लेने के लिए। लेकिन वहाँ पर बहुत सारे ऑफिसर होते हैं, वो ऑफिसर्स लोग यहाँ पर तियालिन को गोली चलाने लगता है। तो तियालिन
जैसे तैसे उन लोगों को भी यहाँ पर मारने लगता है, लेकिन यानी कि उन लोगों के साथ फाइट करने लगता है। और तभी अचानक से एक ऑफिसर आते उसके सर पे दोबारा से गन ध्यान देता है और कहते हैं कि यहाँ से हिलो भी मत। और वो होता है वही कैप्टन। वो यही बताता है कि तूने जो है यहाँ पर फोन बहुत सारे फोन को चोरी किया है और उसके बाद यहाँ पर हम लोगों के पुलिस ऑफिसर को भी मारा है, तो इस बार तू बच नहीं सकते और तेरा अभी तो डेथ पेनल्टी है। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर तियानलिन को वो लोग एक शूटिंग एरिया पर बांध कर रखा होता है। और तभी उसके सामने वो कियान उसकी डैड और इस कैप्टन को देखते हैं, जो कि कैप्टन उससे जो है गुड बाय कहकर गोली चला देता है। और तभी अचानक से यहाँ पर तियानलिन को जो है यहाँ पर नींद टूट जाते हैं, यानी कि वो अभी से जो है नाइटमेयर देख रहा था। तो तभी उसके बगल में टिन चले आते आती बताने लगती मास्टर क्या हुआ है, क्या आपने कोई बुरा नाइटमेयर देखा है? तो तभी तियानलिन बता लगती कि हाँ मैंने एक सपना देखा है और ये देखकर ऐसा लग रहा था कि सचमुच ये एक रियल है। और तभी उसे कैप्टन यानी कि ऑफिसर मी के बारे में बातें करने में याद आने लगता है, जहाँ पर ऑफिसर मी ने बताया ना कि ये जो स्पेशल ऑफिसर है यानी कि कैप्टन है स्पेशली उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और फिर वो अपने फोन की तरफ देखकर यही सोच लेती कि नहीं देखो मुझे पुलिस जो है अभी भी देख रहा है, तो अगर इनकेस मेरा सेल फोन को वो लोग ढूंढ लेते हैं और तभी वो सोच लेते हैं कि देखो मैंने अपने फोन को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं किया है, तो मुझे एक रास्ता ढूंढना होगा। परंतु उसके बाद बहुत ज्यादा सोच समझ कर तियानलिन यहाँ पर टिन को बताने लगता है कि देखो वहाँ पर वो उसे एक माउंटेन के बारे में समझाने लगता है कि इस माउंटेन पर बहुत ज्यादा बुद्धिज्म के लोग रहते हैं और वो लोग इसी माउंटेन के इस्तेमाल करते हैं उन लोगों के स्पीच की तरह, मतलब उस माउंटेन पे वो लोग रखते हैं। तो वो यही सोचता है कि ऐसा सिमिलर चीज जो है विचर में भी रह सकता है। और फिर वो विचर में ढूंढने लगता है, तभी उसे वहाँ पर एक चीज मिलता है जिसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, यानी कि वो 3000 क्यूब मीटर्स के, यानी कि वो एक स्टोर है जहाँ पर हेवन और अर्थ का हर एक चीज को वो रख सकता है, जिसका लेंथ और हाइट बहुत ज्यादा है। लेकिन इसे खरीदने के लिए 120 फेरी करेंसी चाहिए। तो वो ये सोचता है कि अभी मुझे जो ये चीज खरीदना ही होगा, दूसरी चीज मैं बाकी में मतलब बाद में खरीदूंगा, सबसे पहले मुझे फोन की सिक्योरिटी को लेकर प्रॉब्लम है, इसे हल करना होगा। और फिर वो इसे जो है खरीद लेता है और फिर खरीदते अपने उंगलियों में पहन लेता है और फैन करके वो टिन के बता लगे ठीक है अभी मैं काम पे जा रहा हूँ बाय। और फिर वो भी कहता है कि बाय। उसके बाद हमें कंपनी के सीन का दिखाया जाता है। वहीं पर कियानलिन यहीं पर सोचने लगता है कि अनएक्सपेक्टेडली ये जो तियानलिन की अभी न्यूज सेक्रेटरी है वो तो टावेस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मा यमिंग है। उसके बाद वो जो है अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर अंदर जाते वो तियानलिन और उसी मास्टर को देखते हैं। वो जाकर सोचने लगते हैं कि पापा ने जैसे कि मुझे बताया था कि ये जो मास्टर माँ है ये बहुत ज्यादा पावरफुल पर्सन है। और उसके बाद वो तियानलिन को बताने लगती है कि तियानलिन आज जो है मेरे एक दोस्त की बर्थडे है और मैं इवनिंग पे सेलिब्रेट करने के लिए जाऊंगा, क्या तुम मेरे साथ जा सकते हो? तो तभी ये सुनते तियानलिन मतलब कि ऑफ कोर्स इट्स माय प्लेजर। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को और एक जगह का सीन दिखाया जाए जहाँ पर वो दोनों चले जाते हैं, यानी कि कियान और तियानलिन चले जाते हैं। तो वहीं पर जिस लड़की के बर्थडे यानी कि लीडर वो रहती है, वो उसे देखते कहते हे कियान तुम चले आए हो। और तभी यहाँ पर कियान के मतलब कि नहीं मैं अपनी फ्रेंड या कलीग के साथ आई हूँ। और तभी ये तियानलिन बताया कि हेलो माय नेम इज चू तियानलिन। और तभी ये लड़की भी बताती कि हेलो माय नेम इज ली दान। तो तभी जब ली दान जो है वो तियानलिन को बताने के तो फिर तुम्हें तो थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो तुम लोगों को मतलब गलत समझ सकता है, क्योंकि फेंग हु भी यहाँ पर आ गए हैं। और तभी ये सुनते तियानलिन बताने लगती कि फेंग हु। तो तभी डैन ये सुनते बताने लगते कि ये जो फेंग हुई है वो कियान की क्लासमेट है और बहुत समय से वो कियान का पीछे कर रहा है, लेकिन कियान उसके कोई भी परवाह नहीं करते। और अभी तो ये निकले कि कियान तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे थे। और ये सुनते कियान कहते हे तुम रुको डैन क्या बता रहे हो। और तभी वहां पर अचानक से फेंग हु भी चला जाता है। वो आते कहते कि हे कियान मैंने तुम्हें इन सारों कुछ सालों में नहीं देखा है। और तभी यहाँ पर जो डैन है वो बताने लगते हाँ डेविल चले आए हैं यहाँ पर। तो तभी कियान भी उसे बताने लगते कि हेलो फेंग मैं ठीक हूँ और मैंने ये भी सुना है कि तुम चूचेंग में एक पुलिसमैन बन गए हो। तो तभी इधर जो फेंग होता है वो बताने लगती कि हाँ क्योंकि बहुत सालों से यहाँ पर पापा ने मुझे उस चीज को पढ़ने के लिए कहा था, लेकिन मैं अब तक पीछे रहा, लेकिन अब फाइनली ये दिन समय आ ही गया। तो तभी डैनी ये बात सुनते बताने कि देखो यहाँ पर जो आपके पापा है वो एक पुलिसमैन है, तो डेफिनेटली तुम्हें भी उसे फॉलो करना चाहिए ताकि तुम्हारे फ्यूचर के अच्छा हो। और तभी यहाँ पर जो है तियानलिन बताने कि ठीक है आप दोनों लेडीज पहले जाइए। और फिर वो लोग वहां से जाने लगते हैं। तभी ये जो फेंग है यहाँ पर तियानलिन को देखकर सोच लगते अच्छा ये लड़का तो बहुत ज्यादा हैंडसम है, तो कियान यहाँ पर जो है उसके पीछे जा रहे हैं। तो ये पर वो सोचने लगते कि तू लड़का रुक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद यहाँ पर चले जाते हैं। डैन इधर तियानलिन को बताने लगते कि देखो मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, मुझे इस बात से डर है कि ये जो फेंग है तुम्हारे ऊपर हमला ना कर दे। और ये सुनते तियानलिन बताते अच्छा क्यों वो क्या कियान के वजह से। तो तभी यहाँ पर डैन बताने लगे कि देखो ये जो फेंग का फादर है वो एक डिप्टी डायरेक्टर, एनी फोन कॉल्स पे तुम यहाँ से हिल भी नहीं सकते हो। तो इस प्रकार का जो पर्सन होता है वो लोग बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, तो इस वजह से तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। तो ये सुनते तियानलिन बताने लगे तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया कि तुमने मुझे वार्निंग दिया, लेकिन मैं ऐसे लोगों से डरता नहीं हूँ। और तभी जो डैन होती है उसके तियानलिन की बातें सुनकर वो तो एकदम फीदा हो जाता है। वो यही सोच लेती है कि अरे बाप रे ये लड़का कहाँ से आ गया और उसके साथ कियान का मुलाकात कैसे हो गए। फिर उसके बाद सीन शीट पे तो है तियानलिन जो एक जगह पर बैठे रहते हैं और तभी अचानक से उसके बगल में जो है ये फेंग आ जाते हैं एक ड्रिंक को लेकर और कहने लगती है कि हे बडी क्या तुम मेरे साथ यहाँ पर ड्रिंक पीना चाह रहोगे। तभी इधर जो फेंग है वो मन में यही सोच रही थी कि मैंने जो इस बियर में एक
मेडिसिन को ऐड कर दिया है, जब तुम इसको पी लोगे तब तू जो है पागल की तरह हो जाएगा और उसके बाद जो कैन है वो मेरा हो जाएगा। तो तभी इधर तियालिन बदल रही थी कि सॉरी मैं बियर नहीं पीता हूँ। तो ये सुनते फैंग बताता है कि अगर मैं इस चीज में जोर देता हूँ तो क्या होगा। तो तभी इधर फैंग भी ये मतलब तियालिन भी ये बता देता है कि देखो जो चीज मैं नहीं चाहता हूँ वो कोई भी मुझे नहीं पिला सकता है, जो चीज मैं नहीं चाहता हूँ कोई भी आदमी उसे फोर्स करके मुझे पिला नहीं सकता है। और तभी इधर जो फैंग है ये बताता है कि जब तक मेरा पापा यहाँ पर है, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं तुझे यहाँ पर मार डालूंगा तो मुझे भी ये काम करना नहीं पड़ता है। क्या तुझे ये बात बिलीव है? तो तियालिन भी जवाब देता है कि अगर मैं बिलीव करूँ या ना करूँ तो फिर क्या होगा। तो गाइस आगे क्या होगा नहीं होगा ये तो अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज यार लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना और आप लोग हाँ जरूर कमेंट करके बताना कि इस मंहवा को मैं एक्सप्लेन करूँ या दूसरे किस मंहवा को पकड़ूं। तो खैर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।